बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साबका वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब घर बैठे हुकूमत की जानिब से शनाख्ती कार्ड के ज़रिए बड़ी इमदाद बहुत ही आसानी तरीके के साथ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से एक नए प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, जिस प्रोग्राम की जानिब से आपको शनाख्ती कार्ड के ज़रिए 25 से लेकर 30,000 रुपये की इमदाद का ऐलान किया गया था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे असास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम की जानिब से किस तरीके से 14,000 रुपये की इमदाद हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से तमाम गरीब और मुस्तहिक ख़ानदानों को असास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम की जो नई किस्त है वो देने का ऐलान हो चुका है। और काफ़ी ऐसे ख़ानदान हैं जो ख़ानदान असास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम की जानिब से इमदाद भी हासिल कर रहे हैं, और काफ़ी ऐसे भी दोस्त हैं जिन दोस्तों को अभी तक कोई भी SMS रिसीव नहीं हुआ है। उन दोस्तों को किस वजह से मैसेज रिसीव नहीं हुआ, किस तरीके से वो इमदाद हासिल करेंगे, मुकम्मल तफसीलात मुकम्मल डिटेल आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आप इस वीडियो को स्किप नहीं करना, आप इस वीडियो को मुकम्मल जरूर से देखना है। तो चलेगा इस वीडियो जान बढ़ते उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश होगी, अगर आप इस चैनल पर नए आज के नीचे ऑप्शन रेड कलर का आपको बटन नजर आ जाएगा, आप लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलेगा बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो की जानिब बढ़ लेते हैं। तो मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, बाकी बात आपको वहाँ पर बताऊँगा किस तरीके से आप इस असास प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने 8171 पर SMS सेंड करने में भी बड़ी गलतियां की हैं। वो क्या से कौन सी ऐसी गलतियां हैं, काफ़ी दोस्त क्या करते हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करते हैं वो भी विदाउट कोमा, तो उसके ज़रिए उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। लेकिन जो दोस्त इस तरह शनाख्ती कार्ड नंबर अपना सेंड कर रहे हैं तो उनकी हुकूमत की जानिब से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, उनको कोई भी हुकूमत की जानिब से फाइनल मैसेज नहीं आ रहा है। आपको इस तरह का मैसेज तो आ जाता है कि आपकी जो दरख्वास्त है मसूल हो गई है, तो आपको जल्द आपको आगाह किया जाएगा या बताया जाएगा, लेकिन आपको फाइनल मैसेज नहीं आ रहा। वो किस वजह से नहीं आ रहा कि आपकी कुछ गलतियां हैं, और आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी इमदाद को चेक कर सकते हैं। आगे मैं आपको अपनी मुकम्मल तफसीलात मुकम्मल डिटेल आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, आपने इस वेब पोर्टल को ओपन कर लेना है। इस वेब पोर्टल के जरिए आप अपनी इमदाद को चेक कर सकते हैं, अपने पैसों को चेक कर सकते हैं कि आपके पैसे आ चुके हैं या फिर आपके अभी तक पैसे नहीं आए। इमदाद के लिए अपनी घराने की हालत के बारे में जाने, जैसे यहाँ पर आएंगे, आने के बाद यहाँ पर आपको फार्म नंबर दिया गया है, फार्म नंबर आपको ऊपर अलॉट किया गया, अपनी इस फार्म नंबर को यहाँ पर लगा देना है। अगर आपके पास NICR की पर्ची है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है, नीचे अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है, और यहाँ पर कैप्चर आपको दिया गया, यहाँ पर आपने ऐड करने में मालूम करने पे टाइप करेंगे, फौरी तौर पर आपकी यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगी, और फौरी तौर पर आपको हुकूमत की जानिब से जो कि एक मैसेज आएगा कि आपकी जो इमदाद है वो यहाँ पर आ चुकी है, या फिर आपको यहाँ पर चेक करके बता दिया जाएगा कि आपके पैसे आ चुके हैं और आप किसी भी करीबी सेंटर से ले सकते हैं। और अगर आपको ये कहा जाता है कि आप इस प्रोग्राम में नाइल हैं, फिर आपने 3 डॉट्स को टाइप करना है, शिकायत को पर आना है, शिकायत को पर जैसे आएंगे शिकायत किस्म देनी है, ठीक है, अकाउंट्स ब्लॉक का ऑप्शन को टाइप करके। काफ़ी दोस्त ऐसे 2020 में इमदाद ले रहे थे, लेकिन अब उनको हुकूमत की जानिब से इमदाद नहीं मिल रही है। उसके बाद आपने ये अपना जो कि अपना नाम है वो दे देना है, उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, चंद तफसीलात आपसे और पूछेंगी, वो तो फराम करने के बाद आपने जमा करे पे क्लिक कर देना, और फौरी तौर पर आपकी यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर दी जाएगी, और फौरी तौर पर आपकी जो अकाउंट है वो बहाल कर दिया जाएगा। उम्मीद है मुख्तसर से अपडेट थी, मुख्तसर वीडियो थी, आपको अच्छी लगी। मिलते हैं।